हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन हम लाइट में पढ़ते हैं कि व्हेन वी टेक इनटू अकाउंट द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी को लेके हमने जो दो फिनोमेना एक्सप्लेन यहाँ पे करने हैं, एक है रिफ्लेक्शन, दूसरा है रिफ्रैक्शन। पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहेंगे तो हम कहते हैं कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। अभी लाइट जो है, लाइट कहां से बाउंस हो जाएगी, कैसे बाउंस हो जाएगी, तो इसमें इसके लाज भी आ जाते हैं, वही हमको आज डिस्कस करते हैं। देखो, लाइट आती कहां से है, तो हमने कहा है कि लाइट का एक सोर्स होता है। जो लाइट का सोर्स होता है ना, आइदर इट इज मैन मेड और इट इज नेचुरल, आइदर इट इज ल्यूमिनस और इट इज नॉन ल्यूमिनस। हमें कोई भी सोर्स लेना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो मैंने यहाँ से एक सोर्स को लिया है, ये मान लो ये मैंने एक सोर्स लिया है, यहाँ से लाइट रेज बाहर निकलती है, और मैंने यहाँ से एक सरफेस को लिया है, ये वाली सरफेस जो है ना, ये वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग सरफेस होनी चाहिए। तो लाइट में तीन फिनोमेना होते हैं एक सरफेस में जब लाइट पड़ती है। नंबर फर्स्ट होता है आर, नंबर सेकंड होता है ए, और नंबर थर्ड होता है टी, यानी रिफ्लेक्शन, एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसमिशन। ये वाली जो सरफेस है ना, ये ऐसी होनी चाहिए कि इसमें एब्जॉर्प्शन बिल्कुल कम होनी चाहिए, ट्रांसमिशन बिल्कुल कम होना चाहिए, और मैक्सिमम इसमें होना चाहिए रिफ्लेक्शन। अब देखो, यहां से जो ये वाली सरफेस है ना, इस सरफेस पे यहां से इस सोर्स से रेज ऑफ लाइट आती है। फॉर एग्जांपल, मान लो ये एक रे ऑफ लाइट यहां से आ गई। अब जो ये रे ऑफ लाइट आ रही है ना, ये जो सरफेस की तरफ आ रही है, इस वाली रे ऑफ लाइट को हम नाम देते हैं दिस इज इंसिडेंट रे। दिस इज इंसिडेंट रे। तो आने वाली जो रे ऑफ लाइट है उसको हमने नाम दिया है दिस इज इंसिडेंट रे। अब जो ये वाली सरफेस है, इसको हमने अभी कहा है कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा कि दिस इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जब ये रे ऑफ लाइट यहां से आती है, तो इसने इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस को यहाँ पे स्ट्राइक कर दिया, तो इसको हम कहते हैं दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अब जो ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट आ रही है यहाँ से, सोर्स से यहां तक, रिफ्लेक्टिंग सरफेस तक, जिस किसी भी चीज से ये गुजर जाएगी, तो उसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में नाम देते हैं दिस इज मीडियम। दिस इज मीडियम। मान लो यहां से यहां तक जो ये मीडियम है ना, इसको मैं नाम दूंगा दिस इज m1। अब जो यहां से यहां तक की जो ये सरफेस है, यहां से यहां तक का जो ये मीडियम है, इसका नेचर एक है, और जो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इसका कंपोजिशन और इसका कंपोजिशन डिफरेंट है। तो मैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में कहूंगा कि दिस इज मीडियम सेकंड। तो व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स and it is coming through a medium m1 and it strikes the surface m2 or it strikes the medium m2। अब इसके बाद यहां से जो ये रे ऑफ लाइट है, ये रे ऑफ लाइट स्ट्राइक करने के बाद ऐसे जा रही है। अब जो ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जा रही है ना, इस वाली रे ऑफ लाइट को हम नाम देते हैं दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। ये वाली इंसिडेंट रे, ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। और ये वाला पॉइंट जो है, जिसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो आने वाली जो रे ऑफ लाइट है, वो मीडियम m1 से आ रही है, मीडियम m2 को स्ट्राइक किया, स्ट्राइक करने के बाद वापस चली गई किस वाले मीडियम में, m1 में ही वापस चली गई। तो इसी को हम कहते हैं बाउंस बैक होना। आपने बॉल को उठा दिया, मैकेनिक्स की लैंग्वेज में अगर मैं कहूंगा, आपने बॉल को उठा दिया, आपने दीवार पे मार दिया है, तो बॉल आपके हाथ से जा रही है, दीवार को स्ट्राइक किया, यहां से यहां तक जो ईयर है ये एक मीडियम है, जो दीवार है वो दूसरा मीडियम है। स्ट्राइक करने के बाद ये बॉल यहां से वापस ऐसे आ गई, मीनस ये m1 में ही आ रहे हैं, तो आप कहते हैं कि बॉल ने बाउंस किया। इसी तरह रे ऑफ लाइट जो है ना, अब रे ऑफ लाइट एक मीडियम से आ रही है, दूसरे को स्ट्राइक कर दिया, फिर वापस जा रही है m1 में ही, तो मैं कहूंगा कि दिस इज बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। तो सिंपल लैंग्वेज में हम ऐसे कहेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। या हम ऐसे कहेंगे कि व्हेन ए रे ऑफ लाइट इज कमिंग फ्रॉम ए सोर्स एंड इट कम्स from a medium m1, strikes the medium second m2 and goes back into the medium m1 after striking the surface, reflecting surface, this phenomena is called as reflection। तो अब जो हमने यहाँ पे देखा कि ये वाली जो रे ऑफ लाइट है दिस इज इंसिडेंट रे, ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको मैं नाम दूंगा दिस इज पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, और यहां से जो ये वाली रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, तो इसको हम नाम देते हैं दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। तो आप याद रखेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्शन। अब जो ये रिफ्लेक्शन है ना, इस रिफ्लेक्शन के हमने क्लासिफिकेशन कर दी, इसके हमने दो टाइप्स बनाए। एक टाइप जो हमने इसमें बना दिया है, उसको हम कहते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो होता है उसको हम नाम देते हैं दिस इज दैट इज कॉल्ड एज इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन।
इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसी को हम दूसरा नाम भी देते हैं, इसको हम कहते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स हैं, एक है रेगुलर रिफ्लेक्शन और दूसरा क्या है, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या इसको हम नाम देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। अब रेगुलर किसको हम कहेंगे, इरेगुलर किसको हम कहेंगे? तो ये बेस है, या ये बेस है कि आपने जो सरफेस ली है रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ये सरफेस कैसी है? ये सरफेस अगर आपके पास प्लेन सरफेस है, मींस उसमें सरफेस इंपरफेक्शंस कम है, अप्स एंड डाउन्स कम है, तो वहां से जो रिफ्लेक्शन हो जाएगा उसको हम नाम देते हैं दैट इज रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब देखो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से एक सरफेस को लिया है, ये मान लो ये मैंने एक सरफेस ली है, मगर ये प्लेन पॉलिश्ड सरफेस है। पॉलिश्ड सरफेस मींस कि इसमें सरफेस इंपरफेक्शन बहुत कम है। यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ गई, इसने यहाँ पे सिट्राई कर दिया, सिट्राई करने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ से चली गई, मींस ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये इंसिडेंट रे है। और दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे आ गई, इसने यहाँ पे सिट्राई कर दिया, सिट्राइक होने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसे चली गई, यहाँ से रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तीसरी रे ऑफ लाइट सिट्राइक होगी तो यहाँ से ऐसे वापस चली गई। अब देखो ये जो इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट है ना, ये तीनों इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट जो है ये एक दूसरे के पैरेलल आ रही है। अगर ये पैरेलल आ रही है ना ये तीनों रेज ऑफ लाइट, जब ये स्ट्राइक होती है, स्ट्राइक होने के बाद ये रिफ्लेक्ट हो जाती है, रिफ्लेक्ट होने जो ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है, अगर ये भी एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे तो आप समझ लेना यहां से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है उस रिफ्लेक्शन को हम नाम देते हैं क्या, रेगुलर रिफ्लेक्शन। उसको हम नाम क्या देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। तो रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है कि जब इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल आ जाएंगे और स्ट्राइक करते हैं एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस को, रिफ्लेक्टिंग सरफेस को स्ट्राइक करने के बाद जब वो वापस जाएंगे तो तीनों या चार बहुत सारी जो रेज ऑफ लाइट जितनी आप लेंगे, अगर वो सारी की सारी रेज ऑफ लाइट एक दूसरे के पैरेलल जाएंगे रिफ्लेक्शन के बाद भी, तो उस वाले रिफ्लेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब जो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन क्या है, रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए कंडीशन है कि जो आपके पास सरफेस होनी चाहिए वो पॉलिश्ड होनी चाहिए, मींस उसमें सरफेस इंपरफेक्शंस बहुत कम होनी चाहिए। अब दूसरा टाइप जो है ना उसको हम नाम देते हैं इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या उसको हम नाम देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। देखो डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो तो अब जो दूसरा टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको हम नाम देते हैं क्या, इरेगुलर रिफ्लेक्शन। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान लो मैंने यहां से एक सरफेस को लिया है, ये मान लो ये मैंने एक सरफेस ली, ये जो सरफेस है ना ये सरफेस पॉलिश्ड नहीं है, ये पॉलिश्ड नहीं है, इस सरफेस में सरफेस इंपरफेक्शन है, मींस कि ये जो सरफेस है इसमें अप्स एंड डाउन्स है, ये मान लो ये सरफेस ऐसी। अब यहां से एक सोर्स से रेज ऑफ लाइट आती है, बहुत सारी रेज ऑफ लाइट यहां से आती है, फॉर एग्जांपल एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ गई, अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ गई तो यहां पे पड़ने के बाद मान लो कि ये रे ऑफ लाइट जो है ना ये रे ऑफ लाइट यहां से चलेगी ऐसे, तो ये इंसिडेंट रे और ये क्या है, रिफ्लेक्टेड रे। अब रिफ्लेक्शन जो है ना, रिफ्लेक्शन पॉलिश्ड सरफेस से नहीं हो रहा है बल्कि उस सरफेस से हो रहा है जिसमें सरफेस इंपरफेक्शंस है, जिसमें अप्स एंड डाउन्स है। तो कभी ऐसा होता है कि नेकेड आई से मुझे दिखता है कि जो सरफेस मेरे पास है वो कैसी है, वो पॉलिश्ड है या वो प्लेन सरफेस है, मगर जब हम उसको माइक्रोस्कोपली देखते हैं या जब हम उसको जूम करके बनाते हैं तो उसमें सरफेस इंपरफेक्शंस ऐसे मुझे नजर आते हैं। अब जो ये वाली रे ऑफ लाइट है इंसिडेंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे है। दूसरी रे ऑफ लाइट मान लो यहां से ऐसे आ गई, जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ी तो रिफ्लेक्शन के बाद यहाँ ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहाँ से ऐसी चली, तीसरी रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है तो यहां पे पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे जा रही है, एक और रे ऑफ लाइट यहां से पड़ने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे चली। तो अगर आप इंसिडेंट रेज ऑफ लाइट को देखोगे ना, ये सारी की सारी रेज ऑफ लाइट जो है ना ये एक दूसरे के क्या आ रही है, पैरेलल आ रही है, मगर जब ये यहाँ पे स्ट्राइक होती है, रिफ्लेक्शन जब यहाँ से होता है तो यहाँ से जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही है। तो जब वो नहीं जा रही है तो मीन्स की यहाँ से जो रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, रिफ्लेक्शन हो रहा है मगर जो यहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है वो एक अलग तरीके से हो रहा है, जो हमने इससे पहले केस पढ़ा है वहां पे रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट भी एक दूसरे के पैरेलल जा रही है, मगर यहाँ पे ऐसा नहीं है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन, या हम इसको नाम देते हैं क्या, इरेगुलर। डिफ्यूज्ड से ही हमको पता चलता है कि रेज ऑफ लाइट जो है ना वो डिफ्यूज हो रही है, वो क्या हो रही है, डिफ्यूज हो रही है। तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, इरेगुलर रिफ्लेक्शन, या हम इसको नाम देते हैं डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। तो मोस्ट ऑफ द केसेस जो हमको डे टू डे लाइफ में दिखाई देते हैं ना
वो मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे होते हैं जहां पे रिफ्लेक्शन कैसा होता है, डिफ्यूजन। अब जो रिफ्लेक्शन है ना, इस सारी चीज का रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन या जो रेज ऑफ लाइट हमारे पास है, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि मेन इसके जो पीछे है ना, वो ये है कि हमको इमेज बनानी है। तो आपको जहन में रखना है ना कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट है ना, रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द इमेज फॉर्मेशन। रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज फॉर्मेशन। अब जो इमेज बनाएंगे वो रिफ्लेक्टेड रेज बनाती है, इंसिडेंट नहीं बनाती है। तो बाद में हम देखेंगे जब हम इनके केसेस पढ़ेंगे ना, रिफ्लेक्शन क्या है, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट स्टार्ट एज रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के हमने दो टाइप्स पढ़े हैं, एक है रेगुलर, दूसरा क्या है, इरेगुलर। रेगुलर में होता क्या है कि जितनी सारी रेज ऑफ लाइट आती है, अगर वो पैरेलल होंगी तो रिफ्लेक्टेड रेज ऑफ लाइट भी अगर पैरेलल जाएंगे तो उस वाले रिफ्लेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, रेगुलर। और इरेगुलर में जो रेज ऑफ लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल आ रहे हैं, मगर सरफेस से पड़ने के बाद वो एक दूसरे के पैरेलल नहीं जा रही है, तो ऐसे रिफ्लेक्शन को हम नाम क्या देते हैं, डिफ्यूज्ड और इरेगुलर। तो इसके लिए कंडीशन क्या है कि द सरफेस शुड बी पॉलिश्ड या देयर शुड बी लेस इम्परफेक्शंस, और इसमें क्या है कि इसमें सरफेस इम्परफेक्शंस होती है। अब देखो जो ये रिफ्लेक्शन है ना, रिफ्लेक्शन में हमने दो लॉज बना दिए, बहुत ही सिंपल लॉज है। एक लॉ हमने इसमें बना दिया है, इसको हम ये पहला लॉ और दूसरा लॉ जो है, रिफ्लेक्शन के दो लॉज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है और आपको याद भी रखने हैं, हमेशा के लिए आपको बहुत ज्यादा काम में आएंगे। अब लॉ क्या है, देखो लॉ लॉ होता है, लॉ का कोई भी मैथमेटिकल प्रूफ नहीं होता है, ये लॉ होता है। तो अब जो हम इसके बाद पढ़ेंगे वो है कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन बहुत ही सिंपल है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। देखो पहला लॉ क्या है, हमने इस वाली रे ऑफ लाइट को कहा था, ये वाली जो रे ऑफ लाइट है, जो आने वाली रे ऑफ लाइट है, उसको हम नाम देते हैं क्या, और जो यहाँ से जाने वाली रे ऑफ लाइट है उसको नाम the reflected ray, the reflected ray and the normal all lie in the same plane, all lie in the same plane। बहुत ही सिंपल है। The incident ray, reflected ray and the normal all lie in the same plane। देखो मान लो मैंने यहां से एक सरफेस को लिया है, ये मैंने एक सरफेस ली है, पॉलिश्ड सरफेस है, यानी जिसमें रिफ्लेक्शन हो रहा है और रेगुलर रिफ्लेक्शन हो रहा है। यहां से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो अगर ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है तो ये कौन सी रे ऑफ लाइट बन जाएगी, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट। तो मैं इसको नाम दूंगा दिस इज इंसिडेंट रे ऑफ लाइट, इंसिडेंट। स्ट्राइक होगी तो स्ट्राइक होने के बाद ये रे ऑफ लाइट यहां से चली गई, तो इसको हम नाम क्या देते हैं, रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे। और ये जो पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट को मैंने नाम क्या दिया था, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको नॉर्मल ड्रा करना है। नॉर्मल तो जानते हैं ना कि जो 90 डिग्री एंगल बनाएगा, 90 डिग्री जो एंगल बनाएगा ना, यानी जो नॉर्मल मुझे ड्रा करना है, वो मुझे इंसिडेंट रे पे नहीं करना है, वो मुझे रिफ्लेक्टेड रे पे नहीं करना है, बल्कि वो मुझे वहां पे करना है जहां पे इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे खत्म और रिफ्लेक्टेड रे क्या, स्टार्ट। मगर ये नॉर्मल मुझे ड्रा करना है किस पे, सरफेस पे। अब देखो थोड़ा सा आप इमेजिन करो, ये मान लो ये मैंने एक सरफेस ली है, इस सरफेस पे एक रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है, ऑल लाइन द सेम प्लेन में तुम्हें समझा रहा हूं। ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे आ रही है, और यहां से जो नॉर्मल मैंने ड्रा कर दिया है, मान लो नॉर्मल मैंने यहां से ड्रा कर दिया। अगर आप एक प्लेन लोगे ना, यानी आपने एक शीट लिया है पेपर का, तो आपने इसकी पीछे चिपका दिया है, तो ये प्लेन बन गया है। अब देखो यहां से ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये वाला जो नॉर्मल है ना, ये सारे के सारे प्लेन के कहा, ये पेपर के कहां आ रहे, आगे आ रहे। या मैं कह रहा ऐसे देख कि अगर ये आपने लिया है तो इंसिडेंट रे ऐसे है, रिफ्लेक्टेड रे ऐसे है और नॉर्मल ऐसे। ये तीनों जो है ना, तीनों एक ही प्लेन में लाई करते हैं। इनमें से इंसिडेंट रे यहां से है, रिफ्लेक्टेड रे इधर नहीं है, इधर नहीं है, और नॉर्मल मैंने जो ड्रा कर दिया ना, वो ऐसे नहीं ड्रा कर दिया, तो मैंने ऐसे ड्रा कर दिया। मीन्स कि ये जो तीनों है ना, ये यहां से अगर आप देखोगे यहां से, तो ये तीनों आपको इस वाले प्लेन पे दिखाई देते हैं।
तो इसी को हम कहते हैं द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। यानी तीनों ये किस में होने चाहिए, एक प्लेन में। अगर आप ऐसे लोगे तो ये इंसिडेंट रे, ये रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल आपको यहां से ड्रा करना है, यहां से ड्रा नहीं करना है। अगर आपने इंसिडेंट रे ये ली है, अगर ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, तो नॉर्मल यहां से ड्रा नहीं करना है, नॉर्मल आपको यहां से ड्रा करना है। तो तीनों किस में होने चाहिए, एक ही प्लेन में होने चाहिए। तो पहला लॉ क्या कहता है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अब यहां से ये जो नॉर्मल है ना, नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे ने एक एंगल बना दिया है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। इस एंगल को हम नाम देते हैं दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और रिफ्लेक्टेड रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी ना, उसको हम नाम देते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये अगर एंगल आई है तो ये क्या है, एंगल आर। तो द एंगल विच द इंसिडेंट रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल विच द रिफ्लेक्टेड रे मेक्स विद द नॉर्मल इज कॉल्ड एज रिफ्लेक्टेड रे या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां से आपको नहीं ड्रा करना है, ये कंफ्यूजन होता है कि कोई ये बता दे कि एंगल ऑफ इंसिडेंस या ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। तो आपको याद रखना है द इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में जो एंगल बनेगा दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये क्या बन जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पहला लॉ क्या है, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। नॉर्मल किस पे ड्रा करना है, ना इंसिडेंट रे पे ना रिफ्लेक्टेड रे पे, बल्कि नॉर्मल ड्रा करना है किस पे, सरफेस पे। और कहां पे, जहां पे इंसिडेंट रे खत्म और रिफ्लेक्टेड रे स्टार्ट, मेन इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे आपको ड्रा करना है। अब इसके बाद दूसरा लॉ जो है ना, बहुत काम में आने वाला है। तो दूसरा लॉ जो है, दूसरा लॉ क्या है, दूसरा लॉ है लॉ नंबर सेकंड। ये वाला एंगल एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये वाला एंगल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो दूसरा लॉ कहता है द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, तो एंगल आई किसके बराबर होना चाहिए, एंगल आर के बराबर होना चाहिए। तो दूसरा लॉ क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी इक्वल टू या इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अगर ऐसा होगा तो समझ लेना कि जो आपका रिफ्लेक्शन है वो सही जा रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने यहां से आपने एक सरफेस ली है और ये आपने बना दिया, नॉर्मल यहां पे आपने ड्रा कर दिया। अगर ये वाला एंगल 30 आ गया है तो जरूरी है कि ये वाला एंगल भी कितना आना चाहिए, 30 डिग्री आना चाहिए। तो अगर ऐसा होगा कि समझ लेना कि आपका जो रिफ्लेक्शन है ना वो सही जा रहा है। अगर ऐसा नहीं होगा तो यहाँ पे 29 आ रहा है, 29 आ रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, तो ये रिफ्लेक्शन हो रहा है, मगर यहाँ पे आपका एंगल कितना है 30, ये वाला एंगल कितना आ रहा है 29, इसको कितना आना चाहिए था 30 आना चाहिए था। अगर ये 30 नहीं आ रहा है मींस एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर नहीं है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर। ये वाला ला सही वहां जा रहा है मगर ये वाला ला सही नहीं जा रहा है, तो मींस की रिफ्लेक्शन हो रहा है मगर जो आप चाहते हैं ना वो रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है। एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर होना चाहिए, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब जो ये है ना ये गलत नहीं है, गलत नहीं है, बल्कि इसमें एरर है। एरर कितना है, ये 30 है, ये 29 है, मीनस 1 डिग्री का एंगल का एरर आ रहा है। तो पहला लॉ क्या है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस, द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन। एंड नंबर सेकंड, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो मैं ऐसे लिखूंगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दूसरा लॉ है। अब देखो, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, 1 मार्क क्वेश्चन होता है कि बता रिफ्लेक्शन कब नहीं होगा, यानी कौन सा ऐसा एंगल है कि जहां पे रिफ्लेक्शन नहीं होता है। तो देखो ये वाला एंगल अगर मैं ऐसे यहां पे मान लो, अगर ये वाला एंगल अगर 30 है तो ये वाला एंगल भी कितना है, ये भी 30 है। अब देखो अगर मैं इस एंगल को कम करते जाऊं, फॉर एग्जांपल मान लो ये वाला एंगल मैंने ऐसे कर दिया है तो ये एंगल आ गया है 10 डिग्री, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी कितना होना चाहिए, मीनस 10 डिग्री। अब ये वाला एंगल अगर मैं छोटा छोटा करते जाऊं तो ये वाला एंगल इधर आ गया है मीनस 5 डिग्री, तो ये भी कितना हो जाएगा 5 डिग्री। अगर इंसिडेंट रे ऐसे जा रही ऐसे जा रही ऐसे जा, और ये नॉर्मल के ऊपर से आ गई, अगर ये नॉर्मल के ऊपर से आ गई है तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के दरमियान अब एंगल कितना है 0 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर है, एंगल आर के बराबर। तो एंगल आर भी कहां से जाएगा, एंगल आर भी कितना होगा 0 ही होगा। तो मीनस अगर एंगल आई 0 है, एंगल आर भी कितना होगा 0 होगा। तो रे ऑफ लाइट जो है ना, जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वहीं से रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, वापस जा रही है। तो रिफ्लेक्शन जो है ना, तो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बता कौन से एंगल पे जहां से इंसिडेंट रे आती है वहीं से रिफ्लेक्टेड रे भी वापस जाएगी। तो आपका आंसर होना चाहिए कि व्हेन द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द नॉर्मल इज इक्वल टू 0, और एंगल रिफ्लेक्शन और नॉर्मल के दरमियान में एंगल कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा।
तो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसके बराबर, एंगल आर के बराबर, दैट इज एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। तो ये है दो लॉ किसके, रिफ्लेक्शन के। तो रिफ्लेक्शन क्या है, एक बार फिर रिपीट में करता हूं कि इट इज द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन के दो टाइप्स, रेगुलर और इरेगुलर। रिफ्लेक्शन के लॉज दो लॉज है, एक है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाई इन द सेम प्लेन, और इसके बाद एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है? तो कहीं पे अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता सकते हैं।